Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father. Praise God. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। अपनी स्माइल दिखाओ, अपने दांतों को दिखाओ ना प्रभु को। चाहे दर्द भी हो रही है, इधर दर्द हो रही है, प्रॉफिट कह रहा हंस के दिखाओ, कैसे चलेगा? आपको हंसना है प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। जब मैं अपने जीवन के निराशा वाले दिनों में से होके जा रहा था तो प्रभु ने कहा था कि तू हमेशा अपने मुंह पे स्माइल रखनी है तूने, तो मैं तेरे दुखों को दूर करता जाऊंगा। हालेलुया। तो एक नहीं, पता नहीं कितने दुख थे तब मेरी लाइफ में। 2014 में मैंने पिछली बार भी आपको बुलाया था और मैं ये फैसला मैंने लिया था कि मैं सुसाइड कर लूंगा और अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने तुझे जीवन दिया है, तू मेरे कामों को करेगा, तू खुद भी बचेगा और औरों को भी बचाएगा। हालेलुया। और प्रभु ने जो है मुझे बोला कि तुम जो है हमेशा खुश रहना और प्रभु जो है तुझ पर दया करता रहेगा। हालेलुया। हल्की सी इको इसकी कम कर दो, वो आवाज गूंज के ना आए, थोड़ी सी फ्लैट रखो। हालेलुया। प्रेज गॉड। हाँ अब ठीक है, सही सुन रही ना सबको आवाज? ओके। तो परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जल्दी वचनों में से शुरू करते हैं। और अगर आपके पास कॉपी पेन है उसको साथ में नोट करो। अगर आप लिखना जानते हैं अपनी कॉपी पेन जरूर लेकर आया करो, और साथ ही साथ वचनों को अपने दिल दिमाग पर भी लिखो। हालेलुया। पढ़ो एक वचन, इफिसियों की पुस्तक नया नियम उसका 4 अध्याय और उसका 11वां और 12वां वचन। हिंदी बाइबल में पेज नंबर 260, 267। बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11 एंड 12। इफिसियों की पुस्तक नया नियम 4 अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन। माइक में पढ़े आराम से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। सुनो मेरी बात सुनो, आराम से निकालो, शोर नहीं डालना। प्रभु के वचन को आराम से सुनो, ठीक है? अगर किसी को नहीं मिल रहा आराम से उसको इशारा करो, उसको हेल्प करने के। शोर नहीं डालना, ए निकाल के दे, मुझको लभा नहीं, मुझे को मिला नहीं। शोर नहीं डालना। प्रभु की हजूरी में हमने सिस्टम से बैठना है। हालेलुया। आराम से निकालो, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन। शोर नहीं डालना, आराम से बैठो और जानो कि प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं हर बार बताता हूं, परमेश्वर 348 तरीकों से हमसे बात करता है। सबसे बेहतर, सबसे पहला नंबर जो तरीका है प्रभु का आपसे बात करने का, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और ये बात हमेशा याद रखना कि वचन में से भविष्यवाणी निकलती है। किस में से? वचन में से भविष्यवाणी निकलती है, भविष्यवाणी वचनों में से नहीं निकलती। तो अगर आप वचन सुन रहे हैं तो आप अपने लिए भविष्यवाणी ले रहे हैं। समझ आ रही ना आपको? वेट नहीं करना कि स्पेशल कुछ बोला जाए तभी हमारे लिए भविष्यवाणी हुई है। आपको वचन सुनाया जा रहा है, यही आपके लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। निकाला सबने? पढ़ो उसको। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। उसने मतलब किसने? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए नियुक्त कर दिया कुछ सेवादारों को। कौन कौन से? कह रहे उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, जैसे आपके पास्टर है, प्रेरित मतलब अपोस्टल नियुक्त कर दिया, और कुछ को प्रॉफिट करके नियुक्त कर दिया, जैसे मैं प्रॉफिट जा, और भी महान जो जितने भी प्रभु के दास दासियां हैं, जैसे अपोस्टल अंकुनुला जी वो प्रेरित हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी वो प्रॉफिट हैं। समझ आ रही ना आपको? प्रभु ने नियुक्त किया है, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और आगे और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त मतलब इवेंजलिस्ट, जो इवेंजलिस्ट होते हैं। और चौथा, और कुछ को रखवाले मतलब पास्टर जो आपके चरवाहे होते हैं, और उपदेशक नियुक्त करके। उपदेशक मतलब प्रीचर, टीचर जो आपको बाइबल की शिक्षा देते हैं। प्रभु अपनी कलीसिया को 5 तरह के जो दास दासियां देता है इस नए नियम में, नए नियम की कलीसिया को।
लेकिन बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, प्रॉफिट कहां से आगे जी, प्रेरित कहां से आगे जी। नए नियम में तो एक ही प्रॉफिट के बारे में बोला गया है कि यूहन्ना ही है, पुराने नियम में भी प्रॉफिट होते थे, यीशु के आने के बाद कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि उसने नियुक्त किया, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया। कुछ को प्रेरित, कुछ को प्रॉफिट, कुछ को पास्टर, कुछ को बाइबल टीचर और कुछ को सुसमाचार प्रचारक। समझ आई ना आपको? किसने नियुक्त किया है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जी ने। क्यों नियुक्त किया है, समझना है इस चीज को। आगे पढ़ो बेटे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। सिद्ध का मतलब परफेक्ट हो जाए। हालेलुया। आपको जो प्रेरित दिए गए हैं, आपको जो प्रॉफिट दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि आप सिद्ध हो जाओ और परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर एक भाग में सिद्ध कर रहा है, परफेक्ट कर रहा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। भविष्यवाणी वचनों में से निकलती है। बोलो मेरे साथ, भविष्यवाणी कहां से निकलती है? पूरा बोलो। भविष्यवाणी वचनों में से निकलती है। अगर आप वचन सुन रहे हो तो आप भविष्यवाणी ले रहे हो। नाराज नहीं होना कि मेरे लिए कुछ नहीं बोल के गए, मेरे पे ले हैंड नहीं हुआ, उदास होके नहीं जाना। आपने वचन सुना, आप भविष्यवाणी लेके जा रहे हो। और प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु का वचन काम किए हुए बिना वापस नहीं आता, वो डेफिनेटली काम करता है। हालेलुया। इधर ध्यान रखो बच्चों। और क्या होता है? एक तो आप सिद्ध बनते हो, परफेक्ट बनते हो। दूसरा आगे क्या लिखा है? और क्या होता है? और सेवा का काम किया जाए। हाँ, सिद्ध होते हो, इस पे लिखा है कि मसीह की देह सेवा का काम किया जाए। हाँ, आगे। और मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह उन्नति पाए। देह मतलब शरीर। हम सब क्या है? प्रभु की देह हैं, शरीर के अंग हैं। लिखा है इसलिए आपको दास दासियां दिए गए हैं अलग अलग, ताकि आप सिद्ध हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ और आप उन्नति पाओ। उन्नति का मतलब है ग्रोथ पाओ। हालेलुया। समझ आइए आपको? ये वचनों को मैं आपको यहां प्रैक्टिकली पूरा करके बताऊंगा। देखो, जो बात करेगा ना, फिर मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि अब ये चर्च मेरा भी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बार बार लेकर आता है और प्रभु प्यार करता है और हम फैमिली की तरह बन जाते हैं। यीशु मसीह को बोला, तेरी माँ और तेरा भाई तुझे मिलने के लिए आए, तेरे रिश्तेदार। कह रहा है, कौन मेरा भाई, कौन मेरी माँ है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते, वही मेरे भाई और वही मेरी माँ, वही मेरे बहन है। हालेलुया। तो आप हमारे आत्मिक परिवार हो। आत्मिक परिवार जो होता है वो शारीरिक परिवार से भी ऊपर होता है। हालेलुया। तो इसलिए आराम से बैठो, बातें नहीं करनी। इतनी दूर से प्रभु हमें लेके आया और खास तौर से प्रभु के दास का, दासी का, पूरी टीम का धन्यवाद कि आपने फिर से हमें आने का मौका दिया। हालेलुया। और वचन में लिखा है, प्रचारक जब तक भेजा ना जाए वो कैसे प्रचार करेगा? और तकरीबन 3 महीने बाद फिर से हमारा चक्कर लग गया। हालेलुया। ये क्या है? कि प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। खुश हो आप? ओके। तो भविष्यवक्ता जो है, प्रभु के दास दासी, आपको इसलिए दिए गए हैं प्रेरित लोग कि आप जो है उन्नति पाओ और सिद्ध होते जाओ हर एक भाग में, शरीर में, आत्मा में, प्राण में, फाइनेंस में, जॉब में, मिनिस्ट्री में, हर एक भाग में। अभी बच्चे सीढ़ियों से उठे ना, बैठे रहो, कोई मुझे हिलना नहीं चाहिए फालतू। आत्मा को काम करने दो। आज पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपको छुएगा, डायरेक्ट। हालेलुया। अलग अलग तरह से मसा आता है आपके ऊपर। मेरे को बहुत सारे दास दासियों ने ब्लेस किया है, ले हैंड के द्वारा भी, भविष्यवाणी के द्वारा भी। लेकिन एक मसा जो हमारे ऊपर है वो सीधा डायरेक्ट प्रभु की ओर से भी है। हालेलुया। तो आपको भी प्रभु आज डायरेक्ट ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। किन लोगों को मेरे ले हैंड की जरूरत है या पवित्र आत्मा के ले हैंड की जरूरत है? कौन सा ले हैंड कराना चाहोगे? बोलो ना। तो ले हैंड के लिए भागोगे तो नहीं मेरे पीछे? किसका ले हैंड चाहिए? ये वाला सेक्शन बोले, किसका ले हैंड चाहिए? बोल नहीं रहे। ले हैंड समझ लो, ठीक है? आपको आप क्या चाहते हो? आपके सिर पे कौन हाथ रख के प्रार्थना करे? मैं प्रार्थना करूं या पवित्र आत्मा प्रार्थना करे? हाँ, ठीक है। ये प्रभु की इच्छा है कि अगर प्रभु मुझे बोलेगा, मेरी वाइफ को या अपोस्टल जी को बोलेगा कि इस पे इसको छुओ, फिर हम छूते हैं। जरूरी नहीं हम हमारे छूने से काम होंगे। ए, तेरे ऊपर ले हैंड हुआ? हाँ हुआ रे हुआ, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, धक्का लगा, मैं उधर चली गई दूसरी लाइन में, मेरे पे ले हैंड नहीं हुआ, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता।
ऐसा नहीं सोचना, कभी भी निराश होकर नहीं जाना। आप चर्च में आए हो, पवित्र आत्मा एक एक जन को छू रहा है, समझ आई ना आपको? और प्रभु डायरेक्ट आज आपको छुएगा और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यहां कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके यहां से दर्द होता है और ये दर्द ऐसे पीछे जाता है, पीठ से सर ऐसे ऐसे लगता है कोई चीज है, जैसे कोई जकड़न है, अगर है तो वो खड़ा हो, ऐसे भारी सा फील होता है उसको। यहां ये हेड से जाएगा, इस सिर के पीछे से, और ये पीछे तक कमर तक जाएगा। एक माइक लो वायरलेस और कुछ लोगों से पूछो क्या होता है उनको। शोर नहीं मचाना, जो शोर मचाएगा फिर ऐसे नहीं, बस आराम से। क्या होता है बहन? मेरे ना यहाँ पर से नस से स्टार्ट होता है दर्द, और यहाँ पीठ में, कमर में, सब जगह होता है। इवन मेरे नस में, हड्डी में भी होता है। ओके, ये बात किसने बताई मुझे? किसने बताई? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। क्या है कह रहे? पोस्टल जो है, प्रॉफिट जो है आपको दिए गए हैं, कलीसिया को दिए गए हैं, हम आपको दिए गए हैं, आपके लिए आए हैं। यहाँ पे प्रभु के दास ने आपके लिए बुलाया, कलीसिया के लिए बुलाया, ताकि क्या कलीसिया जो सिद्ध हो जाए। अभी दर्द हो रहा है ना, सिद्ध नहीं है, बॉडी परफेक्ट नहीं है, समझ आ रही ना आपको? जिसको प्रॉब्लम है वही खड़े हो, ठीक है? आधी चर्च खड़ी मत हो जाना, ठीक है? ध्यान से, अभी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, अभी इधर ही रहेंगे, ठीक है? और क्या ताकि वो उन्नति पाए, तरक्की पाए अपनी चंगाई को लेकर। समझ आ रही ना? वचन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हालेलुया। प्रभु फ्री कर रहा है। और पूछो, पीछे पूछो किसी और से, 1-2% से पूछो, इस बहन से पूछो कहाँ दर्द होती है बहन? यहाँ से दर्द होकर कमर से लेकर, हाँ, जहां से पीछे तर जाता है, ठीक है? उससे पूछो, उस बेटी से, ये जो खड़ी है सेंटर में। पीठ से चालू होता है और सिर भी सूखा सूखा सा लगता है और दर्द हो रहा है। ओके, भाइयों में से पूछो उन दोनों को क्या होता है? शरीर में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है। कहाँ से दर्द शुरू होती, कहाँ जाती है? ये पीठ तरफ से होता है सर। मुंबई से आती है, पूना से तो नहीं जाती? हाँ, कहाँ से? सिर से है, इधर से भी होता है? हाँ, कमर से पीठ तक। हाँ, उधर से, चाहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हाँ, आप बताएं। ये सिर से दर्द चालू होता है और ऐसे पीछे पीछे करके ना, हाँ, कमर तक जाता है। ये है एग्जैक्ट भविष्यवाणी। और प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। ओके ओके, सब खड़े रहे, बाकी जिनको भी ये प्रॉब्लम थी वो खड़े रहे। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा मेरे दास बीमार है। तो प्रभु ने कहा मैं आके उसको चंगा करूंगा। तो उसने कहा प्रभु मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, ऑर्डर देता हूं और काम करते हैं लोग, तू यहीं से ही बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। कितनों ने पढ़ा है ये बाइबल में? तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए ले हैंड की जाए, यहीं से पवित्र आत्मा ने यहीं से बताया ना। ये तो नहीं मैंने बोला बहन अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने पूछा तो ना आपको आके, ठीक है? पवित्र आत्मा ने आपकी मुश्किल को, प्रॉब्लम को जाहिर किया और पवित्र आत्मा ही उसको चंगा कर रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ जिसको ये प्रॉब्लम है और रिसीव करो अपनी चंगाई को। पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके ऊपर आए। ऐसे करो अपने हाथ को, यहां से दाहिना हाथ ऐसे लेके जाओ, जैसे जैसे पीछे लेके जा सकते हो। टच करो जहां दर्द हो रही है, पवित्र आत्मा को छूने दो और अपने हाथों को स्वर की तरफ उठा लो। और जिनके और भी कोई दर्द है वो भी बैठे बैठे रिसीव करो। ये नहीं अभी मेरी दर्द के बारे में नहीं बोला, अभी तो सिर से इस दर्द के बारे में बोल रहा है। जब मेरी दर्द के बारे में बोलेंगे तब रिसीव करूंगी। तो आपने ग्रहण करना है अच्छी अच्छी भविष्यवाणियों को। हालेलुया। तो रिसीव करो परमेश्वर की सामत को। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। जिनको ये सिर से लेके कमर तक दर्द जाती थी या कमर से सिर से या एंड तक जाती थी, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, एंजल छू रहे हैं। यू आर हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। यू आर हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। यू आर हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। और प्रभु को बोला गया प्रभु तू यहीं से बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी, प्रभु हम एक मन होके पवित्र वेदी से इन लोगों के लिए घोषणा करते हैं मेरे पिता, ये गंदी स्पिरिट, ये अटैक करने वाली स्पिरिट, ये किसी भी कारण से आई हुई ये दर्द, चाहे जादू टोने से या वीकनेस से,
लीव हर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत, लीव हर राइट नाउ माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। आगे आजा बेटी, बेटी आगे आजा। लीव हर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। पवित्र आत्मा बातें करे, पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चलो गंदी बदरूहो छोड़ दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़ दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़ दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की सामर्थ छुए, परमेश्वर की सामर्थ छुए, पवित्र आत्मा छुए। Free in the mighty name of Jesus Christ, free in the mighty name of Jesus Christ, free in the mighty name of Jesus Christ नासरत। गंदी बदरूहें इस वक्त छोड़ के जाने पाए और जिद्दी आत्मा इस वक्त छोड़ के जाने पाए, जिद्दी आत्मा इस वक्त छोड़ के जाने पाए, जिद्दी आत्मा इस वक्त छोड़ के जाने पाए, जिद्दी आत्मा इस वक्त छोड़ के जाने पाए। जिद का आत्मा, जिद का आत्मा, लीव 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 लीव, निकल जाओ गंदी बदरूहो। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पर बीमारी, कमजोरी, परेशानी का कोई भी अधिकार नहीं है। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। You are free, 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 free in the mighty name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नॉर्मल हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी जकड़न जाती रहे। इसके पीठ के पीछे रुमाल लगाओ, सिर से पीठ के पीछे रुमाल लगाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये दर्द जाती रहे, ये बहन गवाही के साथ वापस आने पाए। इस बहन को मैं गवाही देते देख रहा हूं, इसको इंस्टेंट हीलिंग होते देख रहा हूं। स्वर्गदूत छू रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं। बाहर का व्यू भी दिखाओ मुझे। ओके, ये है, ठीक कर रहा है। ऐसे हड्डी टेढ़ी हो रही थी, शैतान हड्डी टेढ़ी करने की कोशिश कर रहा था। केवल आप दिखाओ, बाहर का दिखाओ। शैतान हड्डी टेढ़ी करने की कोशिश कर रहा था, उस बहन की हड्डी में प्रॉब्लम डाल रहा था मनकों में। देखो वो यंग है, लेकिन जो ओल्ड एज में आके प्रॉब्लम होती है वो शैतान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी स्वर्गदूत उसको सीधा कर रहे हैं। लिखा है कि प्रेरित भविष्यवक्ताएं आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि क्या हो जाओ, आप सिद्ध हो जाओ, आप परफेक्ट हो जाओ, आप उन्नति पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बोल रहा हूं ये दर्द जो है उसको वो काम करने नहीं दे रही थी, जिस लेवल पे उसने जाना था उसको जाने नहीं दे रही थी, लेकिन आज पवित्र आत्मा इसको परफेक्ट कर रहा है। जितनों को भी ये प्रॉब्लम थी, आप परफेक्ट हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप उन्नति पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये ले, एक बार फिर से ले सामर्थ, मेरी तरफ देख बहन, देख, ये आई प्रभु की सामर्थ। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। यू आर हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नासरत। जितने भी बाहर लोग खड़े हैं, रिसीव करें प्रभु की पावर को। आपकी दर्दें भी जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खड़ी रहे बहन, खड़ी रहे, खड़ी रहे। प्रभु तेरे साथ है, प्रभु ने तुझे छुआ है। सीधा खड़े हो जा, नॉर्मल है, अब तू नॉर्मल है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नहीं बोलना आपने कि मुझे दर्द थी। सुनो, लाल टी शर्ट, लाल कमीज वाले भाई साहब, ये व्हाइट वाले, वो जो इनको बोलो आंखें खोलो। अब नहीं बोलना कि मुझे दर्द थी, अब नहीं बोलना मुझे दर्द थी, अब बोलना है कि मैं ठीक हूं। अब आपने यही अंगीकार करना है, मैं ठीक हूं। अब ये नहीं बोलना मैं मुझे दर्द थी। अपने आप को चेक कर बहन, अच्छी तरह से चेक कर। जो काम पहले नहीं कर पाती थी, उठ, बैठ के देख, बैठ के देख, उठ के देख, क्या हो रहा है? फील हो रहा है, मेरे छाती में ना बहुत वजन फील होता था, और मैं ना कुछ काम को ठीक से नहीं कर पाती थी। कहीं पर भी मैं पहले भी गिर जाती थी। मैंने क्या बोला? दुष्ट आत्मा इसको वो काम नहीं करने देता था जो इसमें क्वालिटी है, लेकिन प्रभु आज अब से इसको चमकाने के लिए जा रहा है, आप सबको चमकाने के लिए जा रहा है। प्रॉफिट प्रेरित इसलिए दिए गए हैं ताकि आप सिद्ध हो जाओ और उन्नति पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सिद्ध हो रहे हैं आज से। आपका चर्च, आपकी कलीसिया, आपकी मिनिस्ट्री उन्नति पा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी क्या फील हो रहा है बेटी? सीने में थोड़ा सा ना दर्द है, नस से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर पहले से हो रहा है। मतलब मैं बीमार पड़ी ना, तब मेरा सीना एकदम से बढ़ने लगा। डॉक्टर को बोलती तू लड़की है, पीरियड होता है, सबका चेंज होता है, वैसे बोलने लगे, लेकिन कहीं पर भी ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर के पास भी नहीं।
हाँ, और प्रभु की सामर्थ अब घूम रही है। पहले शैतान अंदर घूम रहा था, जो अब इसको हल्का हल्का फील हो रहा है, वो प्रभु की पावर अंदर घूम रही है। यीशु का लहू ब्लड बन के नसों में, हड्डियों में जा रहा है और सब कुछ ये ठीक कर रहा है। अपनी गवाही देना अगली बार, पूरी तरह चेक करना इस सप्ताह, और जितने लोगों ने चंगाई पाई है और कहना प्रभु मुझे पूरी तरह चंगा करने के लिए धन्यवाद, और अपनी गवाही अगले संडे जब भी मौका मिले अपनी गवाही जरूर देना। बैठ जाओ अपनी जगह पे, सब जन बैठ जाओ और ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरा रुमाल कहां है? कहां गया? अच्छा, मैं लेके भाग तो नहीं गई? ओके, प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। वचन है तो हर एक चीज काम करेगी। हालेलुया। ये मत सोचना प्रॉफिट के पास पता नहीं कैसा कृष्णमयी रुमाल है, ये लगाता है तो ठीक हो जाते हैं। कुछ नहीं है, देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है। ये सीखने की बात है। हाँ, ये रख दो। इसमें प्रभु के वचन लिखे हुए हैं। भविष्यवाणी कहां से निकलती है? वचन पढ़ा ना पहले कि प्रभु ने प्रेरितों को दिया, भविष्यवक्ताओं को दिया। किस लिए दिया? ताकि आप परफेक्ट हो सको, ताकि आप सिद्ध हो सको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। समझ आई यहां तक बात? इसलिए कभी भी प्रॉफिट को, प्रेरित को तंग मत किया करो, डिस्टर्ब नहीं करना। वो आपके लिए भेजे गए हैं। हालेलुया। आपने अपने पास्टरों के लिए, चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए सिर दर्द नहीं बनना है, उनके लिए हम दर्द बनना है। ये याद रखना हमेशा, ठीक है? तो प्रभु आपके साथ है। आगे चलते हैं। आज का प्रचार का मुख्य विषय क्या रहेगा, उसकी तरफ हम जाते हैं। ये एक डेमो मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया। Holy Spirit. आज का विषय रहेगा पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में महत्व और सामर्थ्य क्या है। क्या रहेगा? पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसकी शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। द पावर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट इन अवर लाइफ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसका भाग रहेंगे, 3 भाग रहेंगे। मैं जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा क्या है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, कैसे कैसे और कौन कौन से काम करता है आपकी जिंदगियों में, और उसके बाद बताऊंगा पवित्र आत्मा को हम कैसे ले सकते हैं। समझ आ रही ना आपको? तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी समस्या है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति हल कर सकता है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। समझ आइए आपको? आपने कुछ भी परमेश्वर से मांगना है, वो सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आज से चेंज करो, सिर्फ पवित्र आत्मा मांगो। तो अगर आपको पवित्र आत्मा मिल गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए, पर वरदान से पहले अगर मैं पवित्र आत्मा मांगूं तो मुझे वरदान मिल जाएंगे, क्योंकि वरदान जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से मिलते हैं। आपके साथ पवित्र आत्मा है तो वरदान भी काम करेंगे। समझ आ रही ना आपको? अगर मुझको पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, वचन लिखा है जो धन, जो पैसे, जो मनी प्रभु देता है उसके साथ दुख नहीं मिला होता। शैतान भी आपको पैसे दे सकता है, ठीक है, उसके पास भी कुछ अभिषेक हैं, लेकिन वो मिसयूज करता है। लेकिन अगर जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसके साथ दुख नहीं मिला होता। तो अगर आपको फाइनेंशियली ब्लेस होने की जरूरत है तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। एक एक आशीष को लेने के लिए आपको जो पहला भाग चाहिए वो है पवित्र आत्मा। नोट कर लेना। आपको चंगाई चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। कौन है ये पवित्र आत्मा? इस संसार में 3 तरह के आत्मा है। कितने तरह के? मेरे साथ साथ रहना। समझ आ रही ना आपको? आज के प्रचार का मुख्य विषय है कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में महत्व और उसकी सामर्थ्य। समझ आई ना आपको? हाँ, अगर आपको टॉपिक, सब्जेक्ट, विषय समझ आ गया प्रचार का,
तो आप आसानी से उस टीचिंग को समझ सकते हो। हालेलुया। आपने चर्च बनाना है बड़ा, और चर्च की बहुत सारी जरूरतें, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने पवित्र आत्मा के हाथों में दे देना है और पवित्र आत्मा आपको सब कुछ प्रोवाइड करके देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अभी आपके चर्च की आने वाले समय में बड़ी वेदी बनने के लिए जा रही है, बड़ी ऑल्टर बनने के लिए जा रही है। हालेलुया। सभी एक ही जगह पे सामने खड़े होके देखेंगे, बाहर वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीन में दिख नहीं रहा रे, नीला कुर्ता पहना है कि पीला पहना है, पता नहीं लग रहा कुछ। तो वहां आराम से सामने होगा, प्रभु की दया रही तो बड़ी स्क्रीनें भी लगेंगी। हालेलुया। सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? रोज अपने चर्च को ब्लेस किया करो। ये बात याद रखना, अगर आपका चर्च बड़ा, अगर आपका चर्च अमीर हुआ, अगर आपका चर्च पास्टर अमीर हुआ, तो आप भी अमीर होंगे। हालेलुया। सुना है पास्टर ने 8 सीटर 7 सीटर गाड़ी ले ली है। ये कहां से आ रहा है इतना पैसा? अमेरिका से मदद तो नहीं आ रही? पास्टर अमीर होगा ना, पास्टर के पास प्रॉपर्टी होगी प्रभु के कामों के लिए, तो सेम कृपा आपके ऊपर भी आएगी। ये याद रखना। सेम, मैं बोल रहा हूं आपको, सेम कृपा आपके ऊपर आएगी। आपको जलने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कहां से आ रही है मदद, ये क्या हो रहा है, कहां से टोपी घुमाई जा रही है। ये टोपी घुमाने वाला सिस्टम नहीं हो रहा। ये प्रभु का एक बड़ा विजन है जो प्रभु के दास को दिया हुआ है। हालेलुया। और ये ऐसे दास हैं, मैं इसलिए तारीफ नहीं करना मुझको बुलाया, प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है, ये ऐसे दास हैं, अगर 100 में से 1 भेड़ भी गुम जाए तो वो ऐसा दास है, ऐसी चिंता करने वाला ये दास है। हालेलुया। अगर आपको समझ आई होती तो आप अपने दास के लिए ताली बजाते। हालेलुया। नहीं तो कई होते हैं कि 99 तो है, 99 तो है ही, मेरे पास एक चली भी गई तो क्या हुआ। जो अपनी मूर्खता से जाएगी उसमें पास्टर का कोई दोष नहीं है, जो नाराज होके जाएगी उसमें पास्टर का कोई दोष नहीं है। इसलिए पास्टर के लिए सिरदर्द ना बनो। हमें स्टेज में आगे नहीं बुलाया, हमें माइक नहीं दिया, हमें गाने के लिए नहीं दिया, हम इतने दिनों से बीमार हैं, आप हमारा पूछने नहीं आए, आप हमारे घर में विजिट नहीं करते। अपोस्टल अंकुनुला जी कितने घरों में विजिट करते हैं, पर लोग क्या कहते हैं? आप हमारे सपने में आए। बोलते कि नहीं बोलते? बोलो। आप चाहते हो वही मसा काम करे आपके पास्टर में, आपकी सेवकाई में? तो कभी भी अपने पास्टर के लिए सिरदर्द नहीं बनना। कभी ऐसे नहीं बोलना आप हमारे गरीबों के घर में नहीं आते, आप अमीरों में आते हो, जो आपको सेवा देते हैं आप उनको ही मिलते हो। ये ऐसी ये नॉनसेंस वाली बातें नहीं करनी। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, आप पे दोष नहीं लगा रहा। पवित्र आत्मा मांगो। पवित्र आत्मा अपने आप आपके दास दासियों को आपके सपनों में, घरों में लेके आएगा। हालेलुया। और आपके मन की भली इच्छा पवित्र आत्मा पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के दास को भी पवित्र आत्मा ने ही खड़ा किया है आपके लिए। तो हर एक आशीष मांगने से पहले आपकी पहली प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए, पहली और आखिरी, वो है पवित्र आत्मा। 3 तरह के आत्मा है। पहला है पवित्र आत्मा जो परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम परम आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम। एक सिंपल आत्मा, पर परम के ऊपर आ गया, मतलब जो सबसे ऊपर आत्मा है, परम आत्मा बोलते ना सब, परमात्मा, उसका मतलब यही है, सबसे ऊपर नंबर 1 पे जो आत्मा आता है, परमात्मा, जो यीशु मसीह का आत्मा है, उसे बोलते हैं पवित्र आत्मा। समझ आ रही ना आपको? पवित्र आत्मा कौन है? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, वही आत्मा जो है पवित्र आत्मा कहलाता है। पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह उनके दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, और पवित्र आत्मा जो है वो धरती पे काम कर रहा है, जो अभी आपने देखा यहां पे जो हुआ। हालेलुया। दूसरा आत्मा है मनुष्य का आत्मा। प्रभु ने आपके अकेले के अंदर आपका अपना अपना आत्मा भी डाला हुआ है। समझना, आपको प्रचार समझने में आसानी रहेगी। समझ आ रही ना? आराम से बैठना है। टाइट तो नहीं हो रहे ना? ठीक बैठे हो? हाँ, बातें नहीं करनी, थोड़ी सी गर्मी सह लो। अभी भी सर्दी आ जाएगी, फिर ठंड करोगे। अभी ये चर्च टेंटों में जाएगा, टेंट में, ठंड में। बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो ठंड है? फिर कहोगे अंदर ही ठीक था, सर्दियों में ठंड तो नहीं लगती थी, अब प्रभु बाहर ले आया।
तो प्रभु बढ़ाने के लिए जा रहा है, हालेलुया। वहां का भी प्रभु इंतजाम करेगा, हालेलुया। प्रभु बहुत ही महान परमेश्वर है। इन दिनों में खास आपने प्रेयर करनी है, अपने विषयों को एक साइड रखना है और चर्च भवन बनने के लिए, चर्च को बढ़ने के लिए वो प्रार्थना करनी है। क्या लिखा है? तुम परमेश्वर के घर को बनाओ तो परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा, हालेलुया। वचन लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओगे, हालेलुया। चर्च भवन के लिए सबसे पहले जितनी भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखो, सबसे पहले प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी चर्च भवन को बनने के लिए, चर्च की हदों को बढ़ने के लिए आपने करनी है। प्रभु के दास दासी के लिए करनी है। जितने असिस्टेंट पास्टर हैं, जितने भी विजिट करते हैं आपके घर में, जहां जहां भी रोज मीटिंग होती है, उन दासों के लिए, असिस्टेंट पास्टर के लिए, क्वायर के लिए, हर एक टीम के लिए आपने प्रार्थना करनी है, ठीक है ना? समझ आ रही ना आपको? कलीसिया, चर्च बढ़ेगी, पास्टर बढ़ेंगे, पास्टर अमीर होगा। पास्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये चर्च की प्रॉपर्टी है, हालेलुया। जब कागज चेक होते हैं ना, इनकम टैक्स वाले या कोई भी आते हैं, वो देखते हैं प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, तो वो तब बोलता है कि भाई ये चर्च के लिए लिए, लोगों को बिठाने के लिए, मैंने अपना बड़ा बंगला नहीं डाला हुआ यहाँ पे, तो इसलिए फिर इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं कहते। समझ आ रही है ना आपको? नाम चाहे प्रभु के दास दासी का हो सकता है, पर वो है चर्च की ही प्रॉपर्टी। आप ही बैठते हो ना वहां पे, अच्छे अच्छे वॉशरूम बनेंगे, आप ही यूज करोगे ना उसको। समझ आ रही ना आपको? तो उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है और कहना है पवित्र आत्मा वो दिन जल्दी लेकर आ, हालेलुया। और प्रभु वो दिन जल्दी लेकर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लिखा है धरती पर 2 या 3 जन जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, सिर्फ 2 या 3 जन एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। और यहां तो 2 या 3 से बहुत ज्यादा जन हैं। जब वो चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, चर्च की बड़ी वेदी बनने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु कान लगा के झुक के सुनेगा और एकदम से गुड न्यूज आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैं कह रहा हूं रातों रात गुड न्यूज आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपको सरप्राइज मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। प्रभु के दास आपको सभी बातें नहीं बताएंगे। ये नहीं बताना पास्टर जी आपने तो बताया नहीं, जगह ले रहे हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ये नहीं। एकदम से गुड न्यूज आएगी, उस पर काम चल रहा होता है। प्रभु का आत्मा कई बार दास दासियों को कुछ बातें छुपा के रखने के लिए बोलता है। ये नहीं कि पास्टर चालाकी कर रहे हैं। अभी मैं जब भविष्यवाणी करूंगा तो कुछ बातें मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि प्रभु बोलता है ये बात नहीं बोलनी। अगर मैं कहूं नहीं प्रभु मैंने तो बोलनी है, तो फिर ऐसा ठीक नहीं है। हमें हर बात में सिस्टम में अधीनगी में रहना है, हालेलुया। कौन सी बात कैसे बोलनी है, पवित्र आत्मा गाइड करता है। आपको समझ आ रहा है ना? पहला आत्मा है परमेश्वर का आत्मा, जिसको कहते हैं परम आत्मा, सब आत्माओं से ऊपर। इस संसार में आपको बहुत सारी आत्माएं मिलेंगी। परमेश्वर का आत्मा कई तरह का आत्मा है, मैं आपको भी क्लियर करूंगा। उसके बाद मनुष्य का आत्मा, जो अपना आत्मा है। इस बहन में अपना आत्मा है, इसमें और आत्मा है, इसमें और है, अपना अपना आत्मा है। जैसे सबकी शक्ल सेम नहीं है, सबकी शक्ल बदली बदली है, वैसी सबका अपना अपना आत्मा है, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपनी बुद्धि का और अपने आत्मा का भी आप सहारा मत लेना, उसका भी इस्तेमाल मत करना। तीसरा आत्मा है शैतान का आत्मा। वो तो पता ही है फिर क्या करता है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो कभी किसी का भला नहीं चाहेगा। समझ आ रही ना आपको? 3 तरह के आत्मा है। कौन कौन से? पहला परमेश्वर का आत्मा, जो यीशु मसीह का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही चीज है। चेलों ने कहा हमें परमेश्वर को दिखा प्रभु, तो प्रभु ने कहा तुम इतने देर से मेरे साथ रह रहे हो, जिसने मुझे देख लिया उसने प्रभु को देख लिया। प्रभु मुझ में है, मैं प्रभु में हूं। समझ आई ना आपको? अलग नहीं है कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, सेम ही है, हालेलुया। पहला आत्मा है परमात्मा, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। दूसरा एक मनुष्य का आत्मा, जो हमारे अंदर अपना पर्सनल आत्मा है, हालेलुया। और प्रभु कभी भी आपको जबरदस्ती नहीं बोलेगा मैं परमेश्वर हूं मुझको मान। आपका आत्मा जब कनेक्ट होता है परमेश्वर के साथ, फिर प्रभु आपके जीवन में काम करता है, हालेलुया। जब आप समर्पण करते हैं प्रभु के आगे कि प्रभु तू ही परमेश्वर है, तू ही दया सागर परमेश्वर है, तूने ही सृष्टि बनाई है। जब आपका आत्मा अंगीकार कर लेता है, आपका दिमाग अंगीकार कर लेता है कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही सृष्टि करता है, तब आपके जीवन में काम होते हैं, हालेलुया। तीसरा आत्मा है शैतान का आत्मा। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने समझना है कि पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के आत्मा हैं जो एक व्यक्ति को ऑपरेट करते हैं, गाइड करते हैं। आपने ना तो शैतान के आत्मा से चलना है,
ना उसकी बात को सुनना है, ना अपने आत्मा से सुनना है, ना अपने आत्मा से चलना है अपने। तो किससे चलना है आपने? परमेश्वर के आत्मा से। और क्या लिखा गया है? जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही क्या है? परमेश्वर के क्या है? रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 14वां वचन, 14 वर्स। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर के, रोमियो 8 का 14, जितने परमेश्वर के, जब मैं वचन बोलता हूं मेरी तरफ देखना है, जब वचन पढ़ा जाता है तो आपका ध्यान बाइबल की तरफ। कोई बात नहीं, लिख लो उसको, बाद में आज वर्सेस बहुत होंगी बाइबल की, इसलिए उसको नोट करते जाओ और प्रचार सुनते रहो। कहते जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो आपने किसके आत्मा के चलाए चलना है? शैतान के। ठीक है, आपने किसके आत्मा के चलाए चलना है? अपने आत्मा के। ठीक है, समझ आ गई ना टीचिंग? नहीं आई समझ? आपने शैतान के आत्मा के चलाए चलना है। बोल नहीं रहे? नहीं चलना है? वो बाहर रो रहा है, शैतान खड़ा हुआ, मेरे को कहते मेरे से नहीं चल रहा तुमने। चलो ऐसा करते हो और लेते हैं। आपने अपने आत्मा के चलाए चलना है। अपने आत्मा से भी नहीं चलोगे तो फिर एक ही रह जाता है, जो परम आत्मा है, परमेश्वर है, पिता पुत्र पितर आत्मा। तो आपने पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पितर आत्मा के चलाए चलना है, क्योंकि जो पितर आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको कोई भरमाने ना पाए, चर्च में कोई चुगली निंदा ना करने पाए, ये हो गया वो हो गया। आपको पवित्र आत्मा से जांचना है हर एक चीज को। पहले तो ये फालतू बातों को सुनना ही नहीं है, इससे आपका आत्मा डिस्टर्ब होगा, कनेक्शन वीक हो जाएगा प्रभु के साथ। सिर्फ फोकस करो कि मैंने बचना है, चर्च को बढ़ाने के लिए मैं कोई भी योगदान दे सकता हूं, दे सकती हूं, शरीर में, आत्मा में, प्राण में। चर्च बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे, ये नोट कर लेना। पास्टर अमीर होगा तो आप अमीर होगे। हालेलुया। इसको नोट करना है। पढ़ो यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 24 वचन। आपको पता लग गया पवित्र आत्मा कौन है? कौन है वो? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो एक इंसान है हमारी तरह। प्रभु जो है इंसान का रूप लेकर आया। वो कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसको आप महसूस ना कर सको, जिसको आप देख ना सको। वो एक शख्स है जो प्रभु यीशु मसीह रूप लेकर आया बॉडी में। हालेलुया। आत्मा को आप देख सकते हो? बोलो, नहीं देख सकते ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो रूप लेकर आए तो प्रभु को हम स्पर्श कर सकते हैं। आज भी पवित्र आत्मा हमें छूता है। हालेलुया। पढ़ो यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 24वां वचन। परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है। ये याद रखना है, परमेश्वर क्या है? वो आत्मा है। हाँ आगे। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, परमेश्वर आत्मा है, ये याद रखना है। परम आत्मा है, सबसे ऊपर। 3 तरह की आत्मा है, 3 कैटेगरी की स्पिरिट है। पिता परमेश्वर वाला आत्मा, प्रभु यीशु मसीह वाला आत्मा, एक मनुष्य का आत्मा और एक शैतान का आत्मा। ना तो आपने शैतान के आत्मा के चलाए चलना है, ना उसकी सुननी है, और ना ही आपने अपने आत्मा से चलना है। आपने अपने आत्मा को, ये आप पर फैसला है कि आपने अपने आत्मा को प्रभु के आत्मा से कनेक्ट करना है या शैतान के आत्मा से कनेक्ट करना है। शैतान के आत्मा से कनेक्ट करोगे तो नरक के लिए दरवाजे खुलेंगे, प्रभु के आत्मा से कनेक्ट कर लोगे तो स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? प्रभु तो आत्मा है और ये जरूरी है उसकी आराधना स्तुति करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करे। और क्या है प्रभु का आत्मा? बहुत ही जबरदस्त बात। ये वर्स मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट वर्स है ये। यूहन्ना की ही पुस्तक 14 अध्याय 15 से लेके 18 तक पढ़ो।
पढ़ो इसको, यूहन्ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पढ़ते रहो आगे, पढ़ो आगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। ये कौन बोल रहा है? ये वचन कौन बोल रहा है? ये वचन यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं पिता परमेश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। अगली वर्ष स्क्रीन पे लेकर आओ। मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक दे, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो, एक और सहायक। एक और सहायक। हाँ, पीछे करो। वो तुम्हें एक और सहायक देगा। कौन सा सहायक? आगे लिखा है वो सहायक कौन है? अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो आपका हेल्पर है, आपका सहायक है हर एक भाग में। हालेलुया। हालेलुया। आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करने वाले हो, आप पास्टर हो, आप किसी भी पोजीशन पे क्यों नहीं हो, अगर आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा से आप प्यार करते हो, सब चीजों को मांगने से पहले पवित्र आत्मा को मांग रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपका सहायक बन जाता है। हालेलुया। आपका हेल्पर बन जाता है। इस संसार में आपके बहुत सारे हेल्पर हैं, लेकिन नंबर 1 पे जो हेल्पर आता है वो है पवित्र आत्मा। आपके जो माता पिता हैं वो आपके हेल्पर हैं। हेल्पर समझते हो ना? मददगार। और उसके बाद जो आपकी लाइफ पार्टनर है, आपकी जीवन संगनी है, जीवन साथी है, जो वो आपका हेल्पर है। समझ आ रही ना? आपका बॉयफ्रेंड और आपकी गर्लफ्रेंड वो सहायक नहीं है। बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि आपकी जो मित्र होगी, लेडीज जो भी है, और या वो जेंट्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वो आपके सहायक होंगे। नो, ये बाइबल इसकी अनुमति नहीं देता। तो नोट करना इस चीज को। आपकी वाइफ ही आपकी मददगार है, आपका हस्बैंड ही आपका मददगार है। दूसरी वाइफ या दूसरे की वाइफ आपकी मददगार नहीं हो सकती, हमेशा याद रखना। आपको अच्छी लग सकती है दूसरी की वाइफ, आपको अच्छा लग सकता है दूसरे का हस्बैंड। तुम मुझे शिमला नहीं लेके जाते, वो देखो तो हर महीने 6 महीने बाद उसको कभी शिमला कभी मनाली, वो कितना अच्छा है, तुम कितने गंदे हो। समझ आ रही है? दासी जी क्यों हंस रहे हैं? इनको घुमा के लेके आना, ठीक है? कभी दासी जी का जन्मदिन भी था, पीछे सेलिब्रेट करेंगे आज। ताली बजाओ प्रभु के नाम पे, क्योंकि प्रभु के दास बिजी थे और वो गए हुए थे आशीर्वाद लेने के लिए प्रभु का, क्योंकि प्रभु उन्हें लेके गया था कहीं। वो देखो प्रभु के दास का क्या सैक्रिफाइस है। उसने अपनी वाइफ को नाराज कर दिया। बर्थडे के दिन कह रहा है मैं प्रभु का मसा लेने के लिए जा रहा हूं। वो कह, मेरा बर्थडे का क्या होगा, तुम हमेशा मसा मसा मसा। कह रहा नहीं, मैंने जाना है, मैंने अपनी कलीसिया को और आगे बढ़ते हुए देखना है। तेरा बर्थडे बाद में मना लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे पहले हैं। मैंने क्यों बोला अच्छा चरवाहा? लिखा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा ने बोला इनको कि नहीं, पहले तो उस मीटिंग में जा, वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन के मैं तुझे बहुत सारे मौके दूंगा। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। समझ आ रही ना आपको? अब पता लगा ना पास्टर क्यों अमीर होता है। हालेलुया। बीवी की भी डांट खाता है, कलीसिया की भी डांट खाता है, इधर से भी उधर से भी, फिर भी चलता रहता है। फिर प्रभु उसको फिर बड़ी गाड़ियों में लेके जाता है। बात बड़ी गाड़ी की नहीं है, बड़ी प्रॉपर्टी की नहीं है। ईमानदारी से चलोगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे, तो इस संसार में और स्वर्ग में आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। कोई भली वस्तु प्रभु आपसे रख नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपको समझ आई आपका सहायक कौन है? मेरे घर वालों ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मुझे बॉयफ्रेंड मिला है, मुझे अच्छा लेके जाता है, रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिलाता है। मेरी मम्मी ने कभी नहीं खिलाई, पापा ने कभी नहीं खिलाई। मेरी गर्लफ्रेंड, मुझे पसीना आता था, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं मुझे रोटी दी, कभी मेरा पसीना साफ नहीं किया। बॉयफ्रेंड इतना अच्छा मिला, पसीना आता है, बाबू पसीना आ रहा है मेरे बच्चे को। समझ आ रही ना आपको? आपका सबसे पहला सहायक, हंसने वाली बात नहीं है, ये नोट कर लो।
कि आपका पहला सहायक जो है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि किसको अपना फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना है। समझ आ रही ना? पवित्र आत्मा ने मुझे बताया किस लड़की से शादी करनी है। बहुत सारी लड़कियां आई शादी कराने के लिए। एक लड़की आई, कह रही मुझसे शादी करो नहीं तो नस काट लूंगी, मुझे ऐसे कह रही है। और मैं वहां से भाग रहा हूं, मैं कहा नस काट ली तो मेरे को लोगों ने पकड़ लेना। कह रही मेरे से शादी करोगे या मैं नस काटूंगा? सच्ची रियल में हुआ ये। मैं कहा प्रभु क्या है? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि एक कॉपी ले, और किसने बोला? जो हमारा सबसे बड़ा सहायक है, अच्छा सहायक, उस प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि एक कॉपी पेन ले, उसमें लिख तुझे अब कैसी वाइफ चाहिए। मैंने 2015 को प्रेयर की, प्रभु मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी कब होगी, कब होगी मेरी शादी प्रभु? बच्चों की तरह होते हैं ना जैसे। प्रभु कह रहा क्या शादी 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 करता रहता है, हो जाएगी तुम्हारी शादी। प्रभु कहता है ये प्रार्थना बार बार करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। हमने अपने पास्टर के लिए, प्रभु हमारा पास्टर भी है, तो सिर दर्द नहीं बनना, हम दर्द बनना है। हालेलुया। प्रभु कहता मेरा काम कर, तेरी शादी भी हो जाएगी। 2015 को मैंने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। प्रभु ने डांटा। प्रभु जो प्यार करता है पिता, वो डांटता भी है। डांटता कि नहीं डांटता? और प्रभु ने डांटा। प्रभु कहता हो जाएगी शादी। बार बार इसी प्रेयर को ना किया कर, इसको लेके ना राग लाया कर। तो क्या हुआ फिर उसके बाद 2020 आया और लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च महीना आया, लोगों को खाने के लिए नहीं है। प्रभु कहता अब तेरी शादी होगी, लिख ले। मैं कहा प्रभु या तो लॉकडाउन लग गया, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, अब आप कह रहे कि लिखो कि कैसी लड़की चाहिए। तो प्रभु कहा लिखो। तो प्रभु ने लिखाया कि तू मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जो प्रभु की दासी हो। पवित्र आत्मा मुझे लिखा रहा है। और उससे पहले कई रिश्ते आए, कनाडा के, अमेरिका के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बहुत सारे रिश्ते आए। ये नहीं मैं कह रहा कि बाहर शादी ना करो या जॉब करने वाली से शादी ना करो, गलत नहीं समझना आपने। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आपको समझ आ रही ना कितनी जरूरत है एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की? कई लोग कह रहे होंगे काश हमें पहला पता होता पवित्र आत्मा का, तो ये मनूस मेरे पास ना होती। ऐसा नहीं बोलना है, प्रभु उसको भी ठीक करता है। हालेलुया। काश पहले होता, पहले पता था, मैं भी लिखती प्रभु मुझे सलमान खान देना, मुझे ऋतिक रोशन देना, नीली नीली आंखें हो उसकी। फिर वही नीली आंखें से आपको बोलेगा है रोटी बनाती कि नहीं है, फिर नीली आंखें काली दिखेंगी भी। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हालेलुया। प्रभु ने बोला लिख कि प्रभु मुझे तेरी बेटी चाहिए, तेरी बेटी चाहिए प्रभु, तेरी बेटी चाहिए। मुझे प्रीति जिंटा नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्या राय नहीं चाहिए। वो भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरी है। हालेलुया। प्रभु सबसे पहले, प्रभु अगर शादी का डिसीजन लेना है कुछ भी, प्रभु तेरी बेटी होनी चाहिए, तेरा भय मानने वाली होनी चाहिए, तेरा बेटा होना चाहिए, तेरा भय मानने वाला होना चाहिए, साथ में सेवकाई करने वाली होनी चाहिए, उसका परिवार धर्मी होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्मी नहीं, जो प्रभु का डर मानता हो वो परिवार होना चाहिए। ये भी लिखो साथ में जरूर। कई लोग कह रहे होंगे हमारी तो होगी शादी, अब क्या सुनना प्रचार। शायद आप कुछ साल पहले आ जाते तो हम बच जाते, लेकिन आज भी उस समस्या को आप ठीक कर सकते हो। हालेलुया। और जितने भी आपने जिंदगी के फैसले लेने, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे सेवकाई है, वो पवित्र आत्मा ही करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ो वचन को, जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनके लिए पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। इसका मतलब बहुत सारे सहायक प्रभु ने हमें दिए हुए हैं। हालेलुया। मैं पिता से, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि एक और सहायक दे कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कौन है सहायक? आगे पढ़ो। अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं करता। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, मुझे पता है मेरे लिए कौन लाइफ पार्टनर है। मैं अपनी, फिल्मों में होता है ना, मम्मी पापा को बोलते हैं क्या मैं अपनी जिंदगी का खुद फैसला नहीं कर सकती, बोलते हैं ना फिल्मों में। फिल्मों में आप देखते हो, हाँ हीरोइन ने, देखो हीरो ने कैसे किया, अपनी मर्जी से भाग के शादी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है पर नहीं, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। संसार उसको ग्रहण नहीं करता पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा कहता है बेटी ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और लोग कहते हैं पवित्र आत्मा चलो पीछे हो जाओ, आपको नहीं पता।
और शैतान की सुनते, शैतान कहता मैं तुम्हें बताऊंगा कौन है तुम्हारे लिए सही। इसलिए मैक्सिमम शादियां जो है, फैसले जो है आज गलत साबित होते हैं और जो शादियां टूट रही हैं। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, था सत्य का आत्मा, उसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। आगे एक और वचन लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वायदे हैं आपके लिए। आज से आपकी जिंदगी के हर एक फैसले कैसे लेंगे आप? किससे पूछ के लेंगे? बोलो ना। आपको कुछ भी चाहिए, सब कुछ पवित्र आत्मा आपको देगा। हालेलुया। आपकी सालों साल हो गए, गवाही नहीं बन रही है, आप कह रहे मैं चर्च भी आ रहा हूं, ये भी हो रहा हूं, मेरा भी दिल करता है एक दिन मैं स्टेज पे खड़े होकर गवाही दे सकूं। मैं आपको बताता हूं कि आपकी गवाही कैसे बनेगी। हालेलुया। आपको समझ आ रही है आज का प्रचार? 3 तरह के आत्माएं, परमेश्वर का आत्मा जिसको परमात्मा बोलते हैं, दूसरा मनुष्य का आत्मा, तीसरा शैतान का आत्मा। हमने सिर्फ अपना फोकस पवित्र आत्मा पे करना है। यही नहीं, जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, अभी हम अपनी मर्जी करेंगे। पहले ही दिन से उस बहन ने क्या गवाही दी, ये बच्चा हुआ है, इसको हम प्रभु की महिमा के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। बोला ना उसने? बोलो ना। पहले ही दिन से अपने जीवन के हर एक भाग को पवित्र आत्मा के हाथों में दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर। हाँ, प्रेरितों के काम पढ़ो और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन। आपको समझ आ रहा है इसका प्रचार? आपको पता लग गया ना पवित्र आत्मा क्या है? पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, वो क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है, सबसे बड़ा सहायक, पत्नी से भी ऊपर, माँ बाप से भी ऊपर, रिश्तेदारों से, चाचे ताए बुआ से भी ऊपर जो हमारा सहायक है वो है पवित्र आत्मा। याद रखना, इसको नोट कर लेना। आपके बॉस से भी ऊपर, आपके संसारिक टीचर से भी ऊपर जो आपका मददगार है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैंने बहुत सारे टीचरों से पढ़ा लेकिन मैं फेल हो जाता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे पढ़ाना शुरू किया तो प्रभु मुझे पास करने लगा और मेरी फर्स्ट डिवीजन आने लगी। हालेलुया। जब मैं पढ़ता था तो साथ में मैं एक खाली चेयर रखता था, क्योंकि मैंने एक दास की गवाही को पढ़ा था, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की। उन्होंने बोला कि जब हम पढ़ते थे हम पास में एक खाली चेयर रखते थे और बोलते थे कि पवित्र आत्मा आओ और हमें पढ़ाओ, और वो हमें पढ़ाते थे। इसलिए आज हमने उच्च शिक्षा हासिल की हुई है। वो गवाही जब मैं बचपन में था, जब मैं टीनेजर में था, जब मैं अपनी 8वीं क्लास 10वीं कक्षा कर रहा था, वो गवाही मेरे दिल को छुई, मेरे दिमाग को छुई, और मैंने भी एक ऐसी चेयर रखी और स्टार्ट करनी शुरू की कि प्रभु मैं इस विषय में फेल हो जाता हूं, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती मेरे पिता, मुझे याद नहीं होता, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन तो याद कर लेता हूं, बड़े क्वेश्चन याद नहीं होते, प्रभु कृपया आए मेरी मदद करे। तो पवित्र आत्मा आता था, उस चेयर पर बैठता था, मुझे पढ़ाता था, मुझे पढ़ाया और मैं पढ़ा और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की बिना कॉलेज गए हुए। आपको हर भाग में पवित्र आत्मा की जरूरत है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो। पढ़ो उस वचन को पवित्र आत्मा की। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या क्या फायदे हैं पवित्र आत्मा के, होली स्पिरिट के बेनिफिट, लाभ क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो मैं आज आपको बता रहा हूं और उसको प्रैक्टिकली अभी आप होते देखेंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ मतलब पावर। सामर्थ मतलब, बोलो ना, बोलते नहीं है। सामर्थ का मतलब क्या है? सामर्थ का मतलब है पावर, अनॉइंटिंग, शक्ति पाओगे। अगर आज आपके बिजनेस में शक्ति नहीं है, आपके शरीरों में शक्ति नहीं है, सेवकाइयों में शक्ति नहीं है, आपकी प्रेयर में शक्ति नहीं है, किसी भी भाग में पावर नहीं है, मैं कह रहा हूं सिर्फ पवित्र आत्मा को मांगो, वो भाग शक्ति से, पावर से भर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम पवित्र आत्मा पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सारे सामरियों में
और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आमेन। मैं कह रहा हूं अगर आपकी गवाही नहीं बनी है और आप वेट कर रहे हो सालों साल से कि मेरी समस्या का हल कब होगा, कब मैं वेदी पर आकर गवाही दूंगी, कब मेरा दर्शन पूरा होगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पूरे वर्ल्ड में मेरे गवाह होगे। तुम सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाकर मेरी गवाही दोगे। अगर आज आप अपने जीवन में गवाही को देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो आपका सबसे बड़ा सहायक है, आपके माँ बाप से भी ऊपर, आपके जीवन संगनी अपने जीवन साथी से भी ऊपर। जो वचन मैंने तैयार किया है या जितनी मीटिंग मैं अभी तक यहां करके गया हूं, एक एक वर्ड प्रभु मुझे बताता है कि तुमने वहां जाकर यह प्रचार करना है। जब मीटिंग होती है मैं ऐसे बैठ जाता हूं, प्रभु क्या बोलना है, वहां पे क्या बोलना है, मुझे बड़ी टेंशन होती है मैं क्या बोलूंगा, लोगों को क्या मैसेज दूंगा हर बार। और पवित्र आत्मा आता है, मुझे बताता है कि बेटे तूने वहां जाके ये प्रचार करना है, ये वर्स बोलनी है, मैं इन वचनों के द्वारा उन लोगों को ब्लेस करूंगा, मैं तेरा मुंह बनूंगा। समझ आ रही ना आपको? तो ये प्रचार भी प्रभु मुझे बताता है और मैं आप प्रभु का मैसेज आप तक लेकर आता हूं। हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे, अभिषेक पाओगे, अनॉइंटिंग पाओगे, साथ ही साथ तुम मेरे गवाह भी होगे। कहां कहां गवाही दोगे? यहूदियों में, सामरियों में और दुनिया के छोर तक, पूरे वर्ल्ड में आप टेस्टमनी दोगे। हालेलुया। मैं अपने कुल में से पहला ऐसा बेटा हूं अपने घराने में से जो विदेश में जाके आया हूं, और ना केवल विदेश में जाके आया हूं, वहां जाके भी मैंने अपनी गवाही दी है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है पवित्र आत्मा तुम्हें पूरी दुनिया के छोर में लेके जाएगा और मेरी महिमा तुमसे कराएगा। हालेलुया। किससे चाहिए आपको शक्ति? कैसे आएगी आपकी गवाही? कौन लेकर आएगा आपकी गवाही? भूलोगे तो नहीं? यह अलग बात है कि प्रभु के दासी में पवित्र आत्मा है और जब वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा उनकी सुनता है और आपके जीवन में काम होता है। पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से आपके जीवन में काम करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए या पवित्र आत्मा चाहिए? बॉयफ्रेंड चाहिए? चाहिए। ऑटो का खर्चा बच जाएगा ना, फिर वो छोड़ के आता है, गली तक छोड़ता है, गली तक लेकर आता है ना। गर्लफ्रेंड चाहिए? भाई नहीं बोलते, मतलब है पहले से चाहिए क्या? गर्लफ्रेंड चाहिए? बॉयफ्रेंड चाहिए? क्या चाहिए? हालेलुया। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ, पवित्र आत्मा से और आग से। सब बोलो, पवित्र आत्मा से और आग से। आंखें बंद करके ताली बजाएं, हाथों को उठा के ताली। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ, पवित्र आत्मा से और आग से। पवित्र आत्मा से और आग से। जाती रहे मुझसे हर कमी, तेरे ही साथ रहे जिंदगी। जाती रहे मुझसे हर कमी, तेरे ही साथ रहे जिंदगी। अपना चलूंगा अंधेरे में मैं, है तू मेरे राहों की रोशनी। अपना चलूंगा अंधेरे में मैं, है मेरे राहों की रोशनिया। पवित्र आत्मा से और आग से। सब आंखें बंद रखें। पवित्र आत्मा